Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। or would you join in once and stop it forever? Join in what the तो सोशल मीडिया में 24 घंटे से जो एक सबसे सेंसेशनल टॉपिक बना हुआ है, रणवीर अलाहाबादिया, आशीष चंचलानी और अपूर्वा माखीजा, तो ये कुछ जाने माने लोग समय रैना के इंडिया गॉट टैलेंट के शो में पहुंचे हुए थे और ये शो काफी पहले से चल रहा है और इस शो को काफी लोग पसंद भी करते हैं, तभी तो आज इसमें 60 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। अभी फिलहाल सोशल मीडिया में बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आज रणवीर अलाहाबादिया का, समय रैना का या जो भी लोग वहां पे मौजूद थे, आज इनके विरोध में कई वीडियो बना रहे हैं। लेकिन पहले उनको शायद ये लग रहा था कि प्योर वेजिटेरियन है, लेकिन आज अचानक से ये लगने लगा। समय रैना का ये चैनल आज तो पहला बार है कि नॉन वेजिटेरियन लोगों के सामने परोसा है। लेकिन क्या वे लोग ये नहीं जानते हैं कि इस चैनल में शुरू से ही वल्गरिटी को प्रमोट किया जा रहा है, या फिर आज कहीं ना कहीं पूरे भारत में, चाहे आप गानों को लेकर के ले लीजिए, चाहे कॉमेडी के नाम पर ले लीजिए, चाहे कुछ और भी चीजों के नाम पर ले लीजिए, जिसपे जितना वल्गरिटी होता है उस वीडियो पे उतना ज्यादा व्यूज आता है। और आज सिर्फ एक रणवीर अलाहाबादिया या कुछ लोगों की बात नहीं है जो सोशल मीडिया में इस तरह के कंटेंट परोस रहे हैं, बल्कि हजारों लाखों इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो केवल वल्गरिटी के दम पर ही सोशल मीडिया से पैसे कमा रहे हैं। लोग उनको भरपूर समर्थन भी दे रहे हैं, तभी उनके वीडियो में भर भर के व्यूज भी आ रहा है। और जिस वीडियो में उनका व्यूज आता है, लोग उसी पे बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको मतलब है पैसे कमाने से। लेकिन आज यहाँ पे विरोध करने का एक ये भी कारण है, क्योंकि किसी भी चीज का एक सीमा होता है और समय रैना के इस शो में कॉमेडी के नाम पे, डार्क कॉमेडी के नाम पे सीमा होता है, उस सीमा को भी इन्होंने लांघ दिया। चूंकि आप मजाक कर सकते हैं, लेकिन मजाक एक सीमा तक होता है। आप हर किसी से, हर रिश्ते से मजाक नहीं कर सकते हैं। भारत में जहां माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है, अगर आप उस पे भी ऐसा कमेंट्स कर रहे हैं तो आप समझिए कि आप इस चीज को आप मान रहे हैं, आप समाज को क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या परोसना चाह रहे हैं लोगों के सामने, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं। आज वही माँ बाप जो कभी ये कहते थे कि हमने अपने बच्चों को बहुत ही संस्कार से पाला है, उनको बड़ा किया है, तो आज उन माँ बाप को इस विषय में सोचना पड़ेगा, क्या आपने यही संस्कार दिया था। आज बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये आज से शुरू नहीं हुआ है। सोशल मीडिया में ज्यादातर वही लोग आज वायरल हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं फुहड़ता को लेकर के चलते हैं। कुछ दिन के पहले देखे क्लिप्स जो वायरल हो रहा था काफी। किस कलर की चड्डी पहने हो? बता दो ना। किस कलर की चड्डी पहनी हो, इस तरह की जो चीजें रहता है वो बेधड़क वायरल जाता है। और चूंकि कंटेंट जब वायरल जाता है तो उस पे उसको आनंद आता है उस चीज पे काम करने में। आप समय रैना के चैनल में देख लीजिए, एक एक वीडियो का व्यू जो है, जबकि एक वीडियो 1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो है, फिर भी उस वीडियो में 30 मिलियन 40 मिलियन व्यूज जा रहा है। तो इतने लोग देख रहे हैं, इतने लोग उनको समर्थन दे रहे हैं। और भारत में वैसे भी जानते हैं कि किसी भी टॉपिक में अगर डिबेट होना चालू हो जाता है तो इसमें 2 गुट हो जाता है, एक पक्ष और एक विपक्ष। तो आज बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इनको कहीं ना कहीं समर्थन दे रहे हैं, इस चीज को तोड़ मरोड़ के कॉमेडी के नाम पे नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वे आज ये नहीं सोच रहे हैं वे अपने बच्चों को इस तरह का परवरिश देंगे। समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया और अपूर्वा माखीजा जैसे लोग आज परोस रहे हैं। चूंकि कहावत में ये कहा जाता है कि जिसके आंखों से शर्म का पानी गिर जाता है, कुछ भी करने में शर्म नहीं आता है। ऐसे ही एक और कलाकार देख रहे होंगे, पुनीत सुपरस्टार। एक पुनीत सुपरस्टार तो सच में महान आत्मा थे, जो सचमुच का सुपरस्टार थे, लेकिन आज एक डुप्लीकेट पुनीत सुपरस्टार जो इतने गंदे गंदे वीडियो बनाते हैं। देखिए कि मतलब आदमी अगर खाना खाते समय उसका वीडियो देख ले तो शायद उसे खाना नहीं खिलाएगा या फिर उसे उल्टी हो जाएगा। लेकिन वो खुद कहता है कि जब मैं अच्छा वीडियो बना रहा था तो कोई वीडियो वायरल नहीं जा रहा था, लेकिन जब इस टाइप का वीडियो बनाने लगा फिर वो सारा वीडियो जो है निधड़ने से चलना चालू हो गया। तो सोशल मीडिया का भी जो एल्गोरिदम होता है वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के काम करता है। क्योंकि अच्छी चीज को प्रमोट ज्यादा नहीं करता है, लेकिन गंदे चीज को बहुत ही ज्यादा प्रमोट करता है। सोशल मीडिया के कुछ अपने रूल्स है, इसमें सेक्सुअल वायलेशन या किसी भी तरह का ब्रूटल हैरेसमेंट रहता है, तो उस चीज में आपको
स्ट्राइक देता है, लेकिन इस तरह का जब वल्गैरिटी कॉमेडी के नाम पे परोसा जाता है तो उस पे किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता है और इसलिए लोग उसे बेफिक्र समाज में गंदगी फैलाए जा रहे हैं, परोसे जा रहे हैं। और आज रणवीर अलाहाबादिया का विरोध जब किया जाने लगा तो रणवीर अलाहाबादिया ने अपने किए इस कुकृत्य पर उन्होंने माफी भी मांग लिया है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उन पे एफआईआर भी दर्ज किया, यहाँ तक कि झारखंड का जेएमएम का एक सांसद भी इस चीज को लेकर एफआईआर दर्ज करवा चुका है। मुंबई में इंडिया गॉट टैलेंट में अभद्र भाषा का प्रयोग करने को लेकर के कमिश्नर और महाराष्ट्र महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराया गया है। कई लोग इस चैनल को टर्मिनेट करने का या फिर बैन करने का मांग कर रहे हैं। इस चैनल को बैन करने को लेकर के ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने 3 पन्ने का लेटर अमित शाह और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है और इस चैनल को बैन करने का मांग किया है, जिसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। ये 11/2/2025 का है, जिसमें ऑनरेबल श्री अमित शाह सब्जेक्ट में अर्जेंट रिक्वेस्ट फॉर बैन ऑन इंडियाज गॉट टैलेंट यूट्यूब शो एंड लीगल एक्शन अगेंस्ट द क्रिएटर्स। क्रिएटर जो उस शो में मौजूद थे वो सबके खिलाफ कार्रवाई करने का एक्शन लेने का मांग किया गया। रिस्पेक्टेड सर, द ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन स्ट्रांगली कंडेम द objectionable and offensive content being promoted on the YouTube show India's Got Talent. This show, hosted by Samay Raina and judged by Ranveer Alahabadia, Apurva Makhija, Jaspreet Singh, Ashish and others, has crossed all ethical and moral boundaries by using extremely derogatory language, including remarks against parents and family's values. This is absolutely unacceptable in any civilized society. This so-called talent show is nothing but a cheap money making scheme. Disguised as a stand-up comedy, these individuals are self-proclaimed comedians who are using offensive content to increase their YouTube subscribers, manipulate views, and achieve personal fame through controversy. Given the seriousness of this matter, AICWA has, यानी कि ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन, has officially banned all individuals associated with India's Got Talent from working in the Indian film industry. No Bollywood or regional film production house will work with them in the future. However, this alone is not enough. We urge the government to take a strict action before such content further corrupt young minds. Reasons for immediate action. India Got Talent has previously used offensive language in multiple episodes, disrespecting Indians' culture and value. Their influence on youth is dangerous as they are hunting toxic idea that will have long-term negative effects. Third, this show is a direct attack on Indian social and family values, damaging the moral fabric of our society. If left unchecked, such content will tarnish India's global image and encourage more creators to spread similar negativity. वही बात है जो मैं पहले बता चुका हूँ। The YouTube channels India Got Talent should be permanently shut down and all associated individuals should be banned from creating any future YouTube channels. YouTube India must be held accountable for allowing such harmful content and a stricter content regulation should be enforced. The government should introduce a strict censorship law for digital content to prevent such incident in the future. Fourth, a criminal FIR should be registered against Samay Raina, Ranveer Alahabadia, Apurva Makhija, Jaspreet Singh, Ashish and all others involved in this show. We request the Ministry of Information and Broadcasting and the Home Minister to intervene immediately and take legal and regulatory action against these individuals before they cause further harm to society. This is not just about a stand-up comedy, this is about protecting India's culture, integrity and preventing the exploitation of digital platform for personal gain. If strict action is not taken now, such content creators will continue to spread negativity affecting our youth and national value. We trust that you will treat this matter with the seriousness it deserves and take urgent steps to ban this show and penalize those responsible. अब कुछ लोग इसमें ये भी कह रहे थे कि
बोलने की आजादी जो है, लोगों की अपनी अभिव्यक्ति है बोलने की, तो भैया बोलने की आजादी कुछ और होता है, लेकिन बेशर्मी का सीमा लांघ देना ये बोलने की आजादी में शायद नहीं है। और अगर ये है तो फिर आप समझिए कि भारत की संस्कृति कहाँ है और किस ओर जाएगी। क्या हमारी इसी संस्कृति के चलते भारत को विश्व गुरु माना जाता था, लेकिन आज ऐसे संस्कृति के कारण देश से कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को खोते जा रहा है, ऐसे लोगों के कारण। इस लेटर में वो सारा चीज लिखा हुआ है जो सोशल मीडिया में जो सारा चीज होना चाहिए, जो आने वाला समय में लोगों को एक सबक मिल सके, और इसके लिए एक लॉ भी होना चाहिए, जो एक सीमा होना चाहिए, एक बाउंड्री होना चाहिए जहां पे लोग इस चीज को क्रॉस ना कर सके। अगर उस टाइप का अगर कोई क्रिएटर्स है तो उसका चैनल को डायरेक्ट टर्मिनेट किया जाना चाहिए, बैन किया जाना चाहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल में तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलता है किसी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।